हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस महीने जुलाई 2025 की सैलरी के साथ में आपको एक और अलाउंस नया देखने को मिलेगा, जो कि मिलेगा आपको ड्रेस अलाउंस। ये सभी को नहीं मिलता है, किन कर्मचारियों को मिलता है, किन को नहीं मिलता है, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और इस बार ड्रेस अलाउंस को लेकर नियम बदल चुके हैं जी हाँ दोस्तों। और 8 CPC के बाद में क्या ड्रेस अलाउंस फिर से बढ़ने वाला है। अभी वर्तमान में 6,250 से 25,000 रुपये तक अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ पे ड्रेस अलाउंस का भुगतान किया जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किन लोगों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये रेलवे के अंदर जिन लोगों की प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है कि हाँ ये ड्रेस आपको ऑफिस में पहन के आना ही पड़ेगा, मस्ट है, तो उन लोगों को ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ, स्टेशन मास्टर है, लोको पायलट है, टीटी है, ट्रेन मैनेजर है, इसके ग्रुप डी में पॉइंट्स मैन है, आपके ट्रैक मैन है, तो इन सभी लोगों को ड्रेस एक प्रॉपर यूनिफॉर्म इनकी रहती है, ये पहन के इनको आना ही पड़ता है, तो इनको ड्रेस अलाउंस मिलता है। अब जैसे कि मैं बात करूँ, JEE है, सीनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, इसके अलावा आपके जो JEE वगैरह होते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग, जिनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो उन लोगों को ड्रेस अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाता है। तो एक बात आपके यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और ये जुलाई की सैलरी के साथ में ही लग के आते हैं। 7 CPC में जब आपको मिलता था वो ड्रेस अलाउंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऑफिसर्स जो है RPF और RPSF, उनको 20,000 रुपये पर ईयर, और ऑफिसर रैंक से नीचे के RPF RPSF कर्मचारी और स्टेशन मास्टर को 10,000 रुपये पर ईयर। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज बची है ग्रुप डी के अंदर, या TCC हो, स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर हो, LP हो, आपका लोको पायलट हो, कोई भी हो, जिनको कर्मचारियों को उनको 5,000 रुपये मिला करते हैं। बस रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर को और RPSF और RPF से नीचे के जो कर्मचारी है ऑफिसर रैंक से, उनको 10,000 मिलता है, और ऑफिसर रैंक को 20,000, और नर्सेज जो होती है उनको 1,800 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिला करता है। जैसे DA 50% पहुंचा, तो इन सब में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये आपका 25,000 मिलेगा, जिनको 10,000 मिल रहा था उनको 12,500, जिनको 5,000 मिल रहा था उनको 6,250 रुपये, जिनको 1,800 रुपये पर मंथ मिल रहा है नर्सेज को, इसमें भी 25% की वृद्धि हो गई, यानी 2,250 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाले हैं। ये यहाँ पे पर ईयर मिल रहा है, और इनको जो पर मंथ मिल रहा है। एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, नए नियम जो है क्या है, ये एक जो है 24 मार्च को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक्सपेंडिचर की तरफ से एक लेटर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 7 सेंट्रल पे कमीशन ड्रेस अलाउंस मॉडिफिकेशन इन द गाइडलाइंस रिगार्डिंग, यानी इसकी जो गाइडलाइंस है उसमें चेंजेस किया गया था। क्या चेंजेस किया गया है वो आपको स्पष्ट बताता हूँ। और ये जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों पे लागू होता है, तो रेलवे के अंतर्गत आने वाले भी केंद्रीय कर्मचारी माने जाते हैं, तो ऐसे में उनकी भी जो ड्रेस अलाउंस मिल रहा है उनके ऊपर भी ये नियम लागू होने वाला है। तो ड्रेस अलाउंस जो आपको मिलने वाला है, जो कि जुलाई 2025 में, वो आपको मिलेगा रेपो के हिसाब से। यानी नए जो कर्मचारी है, पुराने कर्मचारी जो लगे हुए हैं कई सालों से, तो उनको तो पूरा का पूरा मिलेगा, लेकिन जो नए कर्मचारी लगे हैं, जैसे कि मान लो किसी ने जनवरी में ज्वाइन किया है, किसी ने फरवरी में ज्वाइन किया है, किसी ने दिसंबर में ज्वाइन किया, तो इस लेटर से पहले क्या होता था, उनको पूरा ड्रेस अलाउंस मिल करता। किसी को 10,000 मिलना तो उसको पूरा 10,000 मिलना करता था, किसी को 5,000 मिलना तो किसी को 5,000 पूरा मिलता था। लेकिन अब इस लेटर के बाद में ऐसा हो गया कि जून, देखिए यहाँ पे रेलवे कर्मचारी अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस से संबंधित नियमों में बदलाव हुए, जिसके तहत जुलाई 2025 के बाद में सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को प्रो रेटा के आधार पर ड्रेस अलाउंस मिलेगा। यानी उन्हें केवल जितने महीने उनकी नौकरी अगले जून तक बचेगी उतने महीनों का ही भत्ता दिया जाएगा। ड्रेस अलाउंस की राशि नहीं बदली है, हालांकि कुछ श्रेणियों के अंदर कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि की गई है। ये नहीं दोस्तों, जून आपका जो जून 2025 तक की जिन लोगों की, जो नए कर्मचारी जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया, जिन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया, तो जून तक इनकी जितने महीने की सर्विस हो जाती है, जून टू जून इसमें काउंट किया जाएगा। यानी आपका 1 जुलाई से लेके और 30 जून तक इसमें काउंट किया जाएगा ड्रेस के हिसाब से, इस पिछले साल का। तो इसमें आपने जितने महीने नौकरी की होगी, अगर सपोज दैट किसी ने 6 महीने की नौकरी रहेगी, तो उसको जितना ड्रेस अलाउंस उनको मिलता है उसकी कैटेगरीज को, उसका आधा मिल जाएगा। किसी ने 3 महीने की, तो उसको जो है जितना ड्रेस अलाउंस कैटेगरी को मिलता है उसका 25% यहाँ पे मिल जाएगा। कहने का मतलब अनुपातिक रूप से पिछले साल में जो सिर्फ नए कर्मचारियों पर लागू होगा चीज़, पुराने कर्मचारी तो पूरे साल ही काम करते हैं, उनको पूरा ड्रेस अलाउंस मिलता है। जैसे आपके नए जो कर्मचारी होते हैं, बोनस भी उनको इसी आधार पर मिलता है, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर में जितने महीने वो काम करते हैं उसके आधार पर उनको बोनस यहाँ पे दिया जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पे 1 जुलाई से 30 जून, पिछला 1 जुलाई से 30 जून में जिन लोगों ने जितने महीने काम किया है उसके हिसाब से आपको ड्रेस अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। ये चेंजेस है, तो ऐसे में जो नए कर्मचारी है उनको कम ड्रेस अलाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगले नेक्स्ट ईयर से आपको पूरा का पूरा ड्रेस अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा। सिर्फ ये एक बार आपको जो नए कर्मचारी है उनके साथ में ऐसा होगा, बाकी बाद में रेगुलर काम करोगे तो आपको रेगुलर पूरा ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा। तो इस महीने आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक देखने को मिलेगा ड्रेस अलाउंस की वजह से। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको चलेगी, वीडियो पूरी लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।